आपको जोशीमठ की बात बता देते हैं। वहां पर एसडीआरएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। 2 होटल्स गिराए जाएंगे और जोशीमठ में बाकी जो खतरनाक घर हैं, जहां दरारें ज्यादा हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उन घरों पर रेड लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि कितने घर गिराए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि घर नहीं गिराए जाएंगे, बल्कि जो घर खतरनाक हैं उन्हें हमने चिन्हित किया है और हम घर नहीं गिराएंगे। जोशीमठ के जो पहाड़ हैं वहां अब खतरा पैदा हो गया है। लोगों के घरों में दरार आ गई है, सड़कों पर दरार आई है, खेतों में दरार आई है और ये खतरा इन घरों के गिर जाने का, इन बिल्डिंग्स के, इन 2 होटल्स के जिन्हें गिराने की बात है, वहां ये खतरा पैदा हो गया है। तो अब देखना ये होगा कि लोग गुस्सा हैं। 1.5 लाख रुपए सरकार ने फौरी मदद तो की है, लेकिन लोग जाना नहीं चाहते। कहते हैं 1.5 लाख में क्या होगा। सामान शिफ्ट करने के लिए भी 50,000 रुपए सरकार ने देने का वादा किया है, लेकिन लोग नाराज हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने कल जोशीमठ में रात बिताई, स्थिति का निरीक्षण किया। यहां केंद्र सरकार से गृह मंत्री अमित शाह लगातार संपर्क में हैं और निर्देश दिए गए हैं। देखो ऐसा है, बगल वाले बिल्डिंग का, होटल का इतना दबाव पड़ गया है कि मेरी बिल्डिंग, होटल फटने वाला है और जब वो कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए मैं लाचार और बेसहारा हो गया। मैं कुछ भी बोल सकता। मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई न उन्होंने दबाव डाला, न उनसे मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या मुआवजा कैसे हुआ? कोई मुझे पता नहीं। सीधे हम लिए चलते हैं आशुतोष मिश्रा, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो यानी कि जोशीमठ से हमारे साथ है। आशुतोष लगातार जोशीमठ में बने हुए हैं। आशु बताइए इस समय स्थिति क्या है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? सईद, आखिरकार ये फैसला ले लिया गया था कि अभी होटल जो है तोड़ दिया जाएगा। शुरुआत मल्हारी होटल की ओर से हो रही है। देखो आप देखिए, इतने सारे लोग, एसडीआरएफ पुलिस ये सब खड़ी है। रास्ता जो है प्रमुख रास्ता है जिसको बंद कर दिया गया है। दरअसल अभी जो मालिक है मल्हारी के, वो आए थे हमसे बात करने के लिए। राणा जी इधर आइए। अब वो ये बता रहे हैं कि दरअसल जो उसके बगल का होटल है और उसके चलते मल्हारी होटल पर दबाव ऐसा बड़ा है कि होटल ही 2 टुकड़ों में टूट सकता है अपने आप। यानी अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो जाहिर है नीचे जो संपत्तियां, नीचे जो घर हैं, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। देखिए होटल के मालिक अभी आए थे बात करते हुए, आंखों में आंसू है। जाहिर है अपनी संपत्ति जो खड़ा की थी, से रोजी रोटी चलती थी, परिवार चलता था, वो टूट जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तमाम बंदोबस्त के लोग खड़े हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और अब हमने ये भी तस्वीर देखी, साफ पता चलती है 2 होटलों के बीच का जो गैप है, इससे पता चलता है कि मल्हारी होटल पीछे पीछे झुक रहा है। और कल रात से और जी इसका खतरा था कि जैसे ही पानी बढ़ेगा उसके बाद नमी के चलते कुछ घटना हो सकती है। देखिए होटल के मालिक जी, इधर है, कौन है प्रदीप? राणा जी क्या हुआ, तोड़ रहे हैं फिर आप? प्रदीप का आ जाओ, आप आ जाओ। प्रदीप को आने दो, 1 मिनट। प्रदीप को आने दो। राणा जी दे दी आपने अनुमति डिमोलिशन की? कोई देखिए, हमने अनुमति कोई नहीं दी, लेकिन मेरी मजबूरी। क्या कर रहे हो? तोड़ना क्या है? इधर से आ जाओ। ओ प्रदीप भाई, इधर से आ जाओ, इधर ले जाओ। आशुतोष, एसडीआरएफ को क्या आदेश मिला है? वहां ये जो जवान खड़े हैं उनसे पूछिए प्लीज। देखिए सही जरिए से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और ये दरअसल हम सबकी और लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है दरअसल, इसीलिए क्योंकि नहीं, आपने कहा होटल मालिक से अनुमति ली जाएगी, तो क्या अनुमति नहीं मिली तो नहीं टूटेगा? नीचे भी 2 फ्लोर नहीं, अनुमति मिली है। क्योंकि देखिए जब एक डीएम एक्ट होता है, उसके तहत अगर प्रशासन को कहीं लगता है कि कोई इमारत इस तरह से है जो खतरे में है, डेंजर जोन घोषित किया गया है, तो प्रशासन उसको अनुमति नहीं चाहिए तोड़ने की। लेकिन दरअसल ये जो मालिक है राणा साहब अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ धरने पर बैठ गए थे। हमने देखा वहीं पर होटल के उसी गेट पर जहां पर दरारें थी, और वो धरने पर लगातार बैठे थे 48 घंटे से। और वो कह रहे थे कि जब तक मुआवजा नहीं देंगे, जब तक हमें ये ना आश्वासन हो कि आगे क्या होगा, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मैंने बस ये समझने की कोशिश की थी क्या आप वो उठ चुके हैं, लेकिन वही जब
आए तो उन्होंने बताया कि दरअसल होटल उसके बगल में देखिए जो सफेद बिल्डिंग दिख रही है, 2 होटलों को तोड़ना था। अब वो जब झुक रही है तो इस पहले होटल के स्ट्रक्चर पर दबाव पड़ा है और कह रहे हैं कि देखिए ऐसी दरार आई है कि ऐसा लग रहा है होटल 2 टुकड़ों में जो है अलग हो जाएगा। तो वो गिर जाए, आसपास के लोगों को चोट आए, ये सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, नीचे जो घर हैं। अब आप देखिए कि ये जो होटल है ये ऊंचाई पर है और इस होटल के नीचे जो है बहुत बस्ती है। हालांकि वही सारे वो मकान थे जो खतरे में थे, जो जद में थे। अब उसके नीचे जो आशुतोष, ये घर काफी हैं, दिनों वो से खतरे टल रहा है होटल को टूटना। बात तो पहले आ गई थी, बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। हम ये बता दें कि जोशीमठ में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है और वहां से जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें हटा दिया गया, रास्ते को बंद कर दिया गया, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मलारी होटल को गिराने की कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है जोशीमठ में। बस सबसे कुछ ही देर में ये होटल गिरा दिया जाएगा। वहां एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं।